सच के हाशिए पर खड़े हैं हम, सत्य के संग असत्य से लड़े हैं हम, सड़क से सत्ता तक पैनी नजर रखते हैं हम, परत दर परत खबरों का डीएनए करते हैं हम। एक नए अंदाज में देखिए वॉच इंडिया नाउ। भारतीय जनता पार्टी में लगभग 2 माह पूर्व निर्णय हुआ था कि पार्टी में ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, अपने अपने समाज के वरिष्ठ लोग हैं, दलों के वरिष्ठ लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई जाए और वह काम मेरे जिम्मे किया गया था। उसी क्रम में आज फतेहपुर जनपद में आकर, क्योंकि चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं, अब बहुत लंबा समय तक ज्वाइनिंग चल नहीं सकती, तो अब ये तय किया कि जिस जनपद में 10, 12, 15 लोग होंगे, बजाय उनको बुलाने के मैं स्वयं उस जनपद में जाकर उनकी ज्वाइनिंग कराऊंगा। परसों काशी में भी ज्वाइनिंग है फिर दोबारा। तो आज श्रीमान अयोध्या प्रसाद जी पाल इस जनपद के महत्वपूर्ण नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस से मुदित मिश्रा, साधना जी, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन किया और इनके साथ इनके साथियों ने ज्वाइन किया। निश्चित तौर पर चुनाव के इस अभियान में हमारी ये मदद करेंगे। इनकी मदद से भाजपा को विजयी होने का रास्ता आसानी से प्रशस्त होगा और बाद में ये सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे और उचित समावेश इनका सबका होगा। 2 चरण की वोटिंग हो गई है, क्या स्थिति में है भाजपा? नहीं, पहले चरण की वोटिंग हुई है, दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है, इसलिए उसके बारे में तो शाम को बताएंगे। पहले चरण में हम नुकसान में नहीं है। 58 में से 53 सीटें हमारे पास थी, 2 लोगों ने बाद में हमको ज्वाइन किया था। हम लगभग इतनी ही सीटें जीतने वाले हैं। विरोधी लगातार हमलावर है, किसानों के मुद्दे पर लगातार कह रहे हैं किसान भाजपा सरकार से नाखुश है और वो लगातार भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है। क्या ये नाराजगी पश्चिम से जो शुरू हुई है वो पूरब तक आएगी या खत्म हो गई? नहीं, कहीं नाराजगी नहीं है। ये विपक्षी दल के लोग, इनके पास कुछ और बोलने को है नहीं। किसान की नाराजगी क्यों होगी? किसान सम्मान निधि इसी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है और भाजपा के वो नेता है। किसान को फसल बीमा योजना भी नरेंद्र मोदी जी की दी। किसान को यूरिया ब्लैक से न लेना पड़े, नीम कोटेड यूरिया के रूप में परिवर्तित करके उसका दुरुपयोग जो होता था, ब्लैक की स्थिति पैदा, उस सबको दूर करने का नरेंद्र मोदी ने किया है। तो मैं तो नहीं समझता कि किसान कहीं नाराज है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरठ का, लेकिन ये सब इनका विपक्षी दलों का खूब प्रचार है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में डबल गति से करप्शन हुआ है। एक उदाहरण तो दे दें। अखिलेश यादव जी अपनी गिरेबां झांक कर देखें, तब शायद ये कहने में वो पीछे हट जाएंगे। लगातार भ्रष्टाचार। गायत्री प्रजापति किसका उदाहरण है? भाजपा का। गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव का उदाहरण है। जो अनिल यादव था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सपा का उदाहरण है, हमारा उदाहरण है। भ्रष्टाचार में आकर यादव सिंह, जिसने नोएडा में भयंकर भ्रष्टाचार किया था, जेल के शिक्षे के पीछे, गायत्री प्रजापति आज जेल के शिक्षे के पीछे है। ये सब सपा के कुकर्मों का नतीजा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 75 सालों में ऐसी लूट नहीं हुई है। 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ, बैंकों का पैसा, एक शिपयार्ड कंपनी है सूरत की, उसको लेकर लगातार हमलावर है। देखिए, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो यही एक ऐसी सरकार है जिस सरकार ने काम किया है, कार्रवाई की है, और जो दोषी है उसको जेल भेजने का काम किया है। मैं उदाहरण देना चाहूँ, स्टेट बैंक घोटाला में नागर वालों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी थी? इंदिरा गांधी की वजह से, राहुल गांधी की माता जी की वजह से। आज हमें परउपदेश कुशल बोलते रहे। कितने घोटाले इनके कार्यकाल में, चाहे बोफोर्स का घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे 4G घोटाला हो, ये सब कांग्रेस के घोटाले हैं। तो घोटालों का जवाब घोटाला तो नहीं है ना घोटाला। उनके घोटाले में कार्रवाई नहीं हुई, हमने उजागर किया, हमने कर जांच की। लेकिन हमारे घोटाले अगर कहीं आए हैं तो तत्काल जांच हुई और दोषी जेल के शिक्षे के पीछे गया, बचेगा नहीं, और सरकारी धन की रिकवरी उनसे की जाएगी। बैंकों ने 2019 में शिकायत की थी, 22 में जाके सीबीआई ने FIR लॉन्च की है। मेरा कहना जांच की एक प्रक्रिया है। मैं जिस सोचता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ उसी तेजी से काम होगा, जरूरी नहीं है। जांच की प्रक्रिया, अगर अंत भला सो भला, सीबीआई ने FIR लॉन्च कर दी, जो बैंक के अधिकारी शामिल होंगे जेल में जाएंगे, उनके बच्चों के हाथ में कठोर आ जाएगा। नंबर 1।
जिन्होंने सरकारी धन को लूटा है उनकी संपत्ति से सरकारी धन की वसूली की जाए। हिजाब विवाद को कैसे देखते हैं? काय का हिजाब विवाद? हिजाब क्या चीज है? बच्चों को दाखिला कराने जब हम अपने स्कूल में जाते हैं तो वहाँ स्कूल के एक अंडरटेकिंग पर दस्तखत करते हैं और उसमें हम ये कहते हैं कि हम स्कूल के अनुशासन का पालन करेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल और विश्वविद्यालयों को मान्यता दी जाती है। हम दाखिले के समय अंडरटेकिंग देते हैं तो स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसका पालन नहीं करेंगे। अगर शरीयत के अनुसार ही उनको पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ें, फिर ये बड़े इंग्लिश स्कूलों में बड़े स्कूलों में क्यों पढ़ना चाहते हैं? वो ऐसी कह रहे हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं रोक नहीं सकता। हमने तो हैदराबाद में घुसकर उनकी नगर निगम में उनको चुनौती दी है और ओबीसी की चुनौती मुझे स्वीकार है। जिस दिन ये बना हिजाब पहनने वाली महिला अगर उत्तर प्रदेश देश की राष्ट्रपति बन जाएगी उस दिन इस देश में इन्हें घेर घेर के ओबीसी जैसे लोगों के साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे। नौबत ही नहीं आ सकती।